अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 19 करना है, ठीक है। इन्होंने इधर कहा है डिसाइड वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल एंड इफ सो यूज़ द जॉइंट मेथड टू फाइंड इट्स इन्वर्स। मतलब कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो वो तो उसका तो इन्वर्स निकलना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी है तो हम उसको जॉइंट मेथड से उसका इन्वर्स निकालेंगे। ये आप लोगों ने 9th क्लास में कितना क्रैमर रूल और एक जॉइंट मेथड वाला, ठीक है। तो हमने जॉइंट वाला करना है, करते हैं। जॉइंट मेथड से हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। मैंने ये क्वेश्चन 19 का ए मैट्रिक्स लिखा। इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, ये हमने जॉइंट वाले इस वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, निकालते हैं -2 1 2 5 -1 4 5 0 3 ऐसे, ठीक है। मैं कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लेते हैं इस वाले से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा इन दोनों का 4 1 4 +2, ठीक है। फिर माइनस, फिर ज़ीरो की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगी। फिर +3 आगे इसकी 3 से ये सान वाली 2 1 2 -5, ठीक है। अब 5 4 +2 -4 +2 क्या होता है -2, -0 वैसे ही लिख लें, +3 2 -5 क्या होगा -2 + 5 क्या होगा 3, ठीक है। देख ले इधर मैंने माइनस लिखा था, इधर प्लस है, ठीक है। 2 - 1 2, ये 5 -4 +2 -0 +3 -2 +5, तो 5 -2 हो गया, -0 +3 × 3, तो 5 2 = 10 -10 -0 +3 3 = 9, तो -10 + 9 क्या होता है -1, ठीक है। तो चलें अब इसका जो सा एडजॉइंट रह गया, एडजॉइंट निकालते हैं। 3/3 मैट्रिक्स का जो 2/2 होता था उसमें तो हम जगह चेंज, पहले और आखिरी की जगह चेंज कर देते थे और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज कर देते थे। बट ये 3/3 मैट्रिक्स का है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये वाला C1 1 ऐसे कर लेना, कोफैक्टर ऑफ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और एंड पे इसका क्या ट्रांसपोज लेना, यही था ना। चलें देखते हैं। अब मैंने इनकी जगह पे ये सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। अब इसका जॉइंट लेते हैं, ठीक है। पहले इनके सबके कोफैक्टर निकालते हैं। चले पहले का कोफैक्टर निकालते हैं, वो कोफैक्टर ऑफ 1 1। इसका क्या मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ हो। और जॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ये भी लगाते हैं ना -1, ये लगाना है ऊपर जो कोफैक्टर इधर जो हमने लिखा होगा यहाँ पे उसका प्लस, ये क्या है 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है। मतलब कि पहली रो और पहला कॉलम नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिखना है। ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ये नहीं लिखना। पीछे क्या रह गया -1 0 4 3, क्या रह गया -1 0 4 3। चलें लेते हैं -1 1 + 1 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा -3 -0, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 हमारा जो सा है इवन नंबर है, तो इवन नंबर में माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, मतलब माइनस ख़त्म हो जाता है, तो इधर 1 आ जाएगा। -3 -0 -3, तो आंसर क्या है पहले का -3। इधर को फैक्टर ऑफ 1 1 क्या आ गया -3, ठीक है। अब हम ये 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस तरह सारे निकालते हैं पहले। ये आप देख रहे होंगे कि को फैक्टर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 ये सारे निकाले, तो इनके आंसर ये है, ठीक है। ये आंसर आए मैंने इस मैट्रिक्स में लिखे। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना था, यही था ना, ट्रांसपोज लिया तो ये है। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब ए इन्वर्स वाले फॉर्मूले में डाला 1 या -1 और ये माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा, मतलब माइनस को प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, ए इन्वर्स आ गया। बस इस टाइप का था, ठीक है। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में भी हमने जो सा इसका डिटर्मिनेंट लिया था, हमारे पास -6 आंसर आएगा, ठीक है। फिर जॉइंट ए में वैसे ही कोफैक्टर इनके लिख कर मैंने निकाल दिया 1 2 1 3 2 1 2 2, ठीक है। ये देखिए
ये इनके सबके कोफैक्टर निकाले, बाद में मैंने ए मैट्रिक्स वैसे और ज्वाइंट जो निकाले उसमें लिखे, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, यही हमारा पास आंसर था ना, ट्रांसपोज ले लिया। फिर ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में इसको हमने कर दिया पुट, ठीक है। इन ज्वाइंट -6 था, अंदर जाके हमने जो सा डिवाइड कर दिया और फिर कट होके ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो देखते हैं। जो क्वेश्चन 21 है वो ये देखें, उसमें पहले ए उसका डिटर्मिनेंट लिया, फिर ये कोफैक्टर सारे मैंने निकाले वैसे ही जिसका निकाले थे, ये देखिए सारे कोफैक्टर निकाले, फिर वैसे इसका ट्रांसपोज लिया और 4 को अंदर जाके डिवाइड कर काटो कि ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है, डिटर्मिनेंट लिया तो मेरे पास 12 आंसर आया, और फिर ये मैंने सारों के कोफैक्टर वैसे ही निकाले, ठीक है। फिर बाद में जोन सा है इसी के एडजॉइंट का ट्रांसपोज लिया, ठीक है। ये एडजॉइंट हमारे पास ये आंसर आए थे, इसका हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लिया तो फिर ये इस तरह हो गया, मतलब कॉलम रो में रो कॉलम में चेंज होगी, ये फिर उसी फॉर्मूले में ए ये वाले ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट ए, ठीक है। इसमें इस फॉर्मूले में पुट किया और जो डिटर्मिनेंट था वो 1/12 अंदर जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर कट होकर ये आंसर आ गया। और ये इन्वर्टिबल है क्योंकि अगर 0 होता तो वो इन्वर्टिबल नहीं था, ठीक है। ये देखें क्वेश्चन 23 उन्होंने 4/4 का दिया है। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इसको जो है पहले हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 1 है 1 उसके नीचे 0 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा, चले करते हैं। पहला 1 उसके नीचे 0 हो जाए तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पहले हम R2 - 2R1 करेंगे ना, 2 - 2 0 होता है, इधर R3 - R1 R4 -R1, ये 3 ऑपरेशन करने हैं, करते हैं अप्लाई। ये देखिए इधर 1 आएगा, ये पहली तो वैसे की वैसे ही होगी, ठीक है। अब ये चेंज करते हैं, 2 - 2 0, 5 - 2 3 6, 5 - 6 -1, आगे 2 - 2 0, 2 - 2 0, ठीक है। अब इधर R3 - R1 है तो करते हैं 1 - 1 0, 3 - 3 0, 8 - 1 7, 9 - 1 8, ठीक है। R4 - R1 है, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम एक्सपेंड कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, चले करते हैं। 1 ऐसे ही, उसके साथ बाकी डिटर्मिनेंट 1 पहली रो पहले कॉलम की जाए बाकी लिखेंगे, -1 0 0 0 0 7 1 8 1, ठीक है। अब उसके बाद 0 है तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, 0 0 3 0 0 की वैल्यू आंसर ही 0 आना, बस यही मैंने लिख दिया, ठीक है ना। 0 का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि बस अब ये और थोड़ा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब 1 बाहर ही रहेगा, अब ये अंदर वाले को हम करते हैं एक्सपेंड, ठीक है। अंदर वाले को चाहे आप रो 1 से कर लें, चाहे कॉलम 1 से कर लें, जिससे मर्जी कर लें, आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं रो 1 से कर लेती हूँ, -1 बाहर, फिर ये मतलब -1 इधर से लिखा तो पहली रो पहला कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे 7 7 -8 ऐसे, ठीक है। फिर ये 0 0 है तो चाहे आप 0 लिख ले चाहे ना लिखे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए पहले प्लस माइनस प्लस ये साइन लगने हैं, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 7 -8 -1 वो 0 वैसे ही है तो पीछे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आया 1, हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए वही फॉर्मूला, ये 4/4 है तो 4/4 से परेशान नहीं होना, बस वही फॉर्मूला लगाना है। बस ये आ गया, चौथी रो और पहला कॉलम ये आ गया, ये बस इसमें इजाफा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखें ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ये आप सबको पता है ना कि ये कैसे ये 1 1 1 2 आए हैं, बता देती हूँ। पहला हमेशा रो को शो करता है और दूसरा कॉलम को, ठीक है ना। मतलब ये पहली रो है तो मैंने हर जगह सबसे पहले 1 1 लिख लिया, ठीक है। ये दूसरी रो थी सबसे पहले 2 2 लिख लिया क्योंकि पहला हमेशा रो को शो करता है। तीसरी रो थी 3 3 सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। ये चौथी रो थी चौथा लिख लिया। अब कॉलम देखना, दूसरा कॉलम होता है, ये पहला कॉलम है मैंने 1 1 सबके साथ लगा दिया, दूसरा कॉलम था 2 2 लगा दिया, तीसरा कॉलम था 3 3 लगा दिया, चौथा कॉलम था 4 4 लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना, ये हमारा जॉइंट है। ये देखिए मैंने इन सब के जोन सा है कोफैक्टर्स की ऐसे वैल्यू निकाली, वैसे ही एक्सपेंड किया, फिर इसके जोन सा है एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, ठीक है। ये सारे मैंने जो सा कोफैक्टर्स की ऐसे वैल्यू निकाल दी हैं, ठीक है। और फिर इसमें पुट की, अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना, ओके। यही हमारा जॉइंट है ना, इसका ट्रांसपोज लेना।
ये देखिए मैंने ट्रांसपोज ले लिया, डिटर्मिनेंट का आंसर 1 था तो मतलब यही इसका आंसर और ये इन्वर्स का आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 24 से 29 तक। उन्होंने कहा है क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। पहले उन्होंने कहा था जॉइंट मेथड से करना, अब क्या कहा है क्रैमर रूल से करना है। ठीक है, करते हैं। ये देखिए ये है, अब इसको चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। ये 7 3 -2 1, ये क्या हो गया ए मैट्रिक्स। x1 x2 अलहदा कर दें, ये बी वाली वैल्यू 3 5 अलहदा चाहे कर दें, ये है, ये x है, ये बी है। ठीक है, जो हमारे पास क्रैमर रूल है उसमें क्या हमने x1 x2 निकालना था, किस फॉर्मूले से निकालना होता है, इस वाले से ना, a x1 का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और x2 किस फॉर्मूले से, इधर a x2 हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अगर इधर x होता तो a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इधर y होता तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास a मैट्रिक्स ये है, a का, इधर आप चाहे तो लाइंस लगाने 1 2 3। ठीक है ना, ये देखिए इधर मैं कर लूँगी a का डिटर्मिनेंट ले लूँगी, इधर a x1 का डिटर्मिनेंट ले लूँगी और इधर a x2 का डिटर्मिनेंट ले लूँगी। ठीक है, a मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। a क्या 7 3 -2 1। ठीक है, a x1 लिखते हैं। a x1 में हमने ये जो b मैट्रिक्स है x1 वाली जगह पे सारा लिखना, उसकी वैल्यू की जगह। तो इधर क्या आ जाएगा 3 5 और इधर क्या आएगा -2 1, ऐसे हो गया। अब a x2 में x2 की जगह पे b मैट्रिक्स लिखना है, मतलब इस वाली जगह पे b मैट्रिक्स लिखना है और इधर वैसे का वैसे। ठीक है, 7 3 और इधर क्या आ जाएगा 3 5। आप लोगों ने ये नहीं करना कि साइन साथ लगा देना, साइन नहीं लगाना, साइन भी वैल्यू इस वैल्यू के साथ है, इनके साथ। अगर यही वैल्यू ही नहीं लिखेंगे तो साइन ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 7 1 = 7 माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6, 7 + 6 क्या होता है 13, आगे इसका 3 + 10 13 और इसका 35 - 9 कितना हुआ 26 हुआ। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई इनकी। ठीक है, यही हमने निकालनी थी। अब हम इन फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, ये देखें x1 वैसे a x1 की जो इधर a x1 का डिटर्मिनेंट का आंसर लिखने क्या आएगा 13 और a के डिटर्मिनेंट का 13, तो इधर क्या आ जाएगा 13/13 और x2 की जगह पे क्या लिखना है a x2 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, मतलब 26/13 ऐसे। ये देखें ये 13 1 = 13 13 1 = 13, तो इधर क्या आ जाएगा 1, इधर क्या आएगा 13 1 = 13 13 2 = 26, तो इधर क्या आ जाएगा 2, ये x2 की वैल्यू होगी और ये x1 की। ठीक है ना, तो हमारे पास x1 1 आ गया और जबकि x2 क्या आ गया 2, और ये क्रैमर रूल से हमने यही फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर है, बाकी भी ऐसे पार्ट है। ये देखिए क्वेश्चन 25 में भी हमने पहले a मैट्रिक्स ये दिया था, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, वैसे जैसे मैंने R1 से एक्सपेंड करना था कर लिया। फिर ax में इस वाली वैल्यू की जगह पे b मैट्रिक्स पुट करना था, मैंने कर दिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, उसका ये आंसर आया। फिर ए वाई में मैंने इस वाली जगह पे वाई की जगह पे बी मैट्रिक्स पुट करना था, किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया, और ए जी पे जी वाली की जगह पे बी मैट्रिक्स पुट किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया। फिर इस फॉर्मूले में ये सारी मैंने जो सा वैल्यूज़ निकाली और ये इनके आंसर आए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। उस पर भी सेम है, ऐसे डिटर्मिनेंट लिया, इस वाली वैल्यू की जगह पे हमने लिख दिया बी मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेके आंसर आ गया। फिर ए वाई में वाई वाली जगह पे बी मैट्रिक्स, फिर जी में जी वाली जगह मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के आंसर है, और फिर इन्हीं फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 27 में भी वैसे इस ए मैट्रिक्स लिखा, फिर ये 4 -2 और 0, ये हमारे पास बी समझ लें मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैंने पहले ए मैट्रिक्स में वैसे ही ए x1 में x1 की जगह पे लिखा, x2 में इधर x2 की जगह पे लिखा और x3 में x3 की जगह पे। डिटर्मिनेंट का आंसर ये आप चाहे सोल्व करके देख लें, डिटर्मिनेंट का आंसर ये होगा, जिस मर्जी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ax1 का फॉर्मूला x2 x3 का फॉर्मूला और उससे आंसर आ गया। ये देखिए कोई क्वेश्चन 28 था, इस पर 4/4 मैट्रिक्स, तो टेंशन नहीं लेनी, मैंने जौन सा है इसको एक्सपेंड कर लिया पहली ही रो से। तो पहले -1 था, बाकी मैट्रिक्स उस रो कॉलम की जगह, फिर आगे +4 था, बाकी मैट्रिक्स लिखा, फिर +2 की जगह बाकी -1 की जगह ये सारा। ठीक है, फिर बाद में इनके डिटर्मिनेंट लिया, इसका लिया, इसका लिया, इसके लिए इनसे माइनस प्लस के, तो ये आंसर है। ठीक है, फिर ax1 में x1 की जगह पे b मैट्रिक्स पुट किया, फिर वैसे ही डिटर्मिनेंट लिया जैसा ये वाला लिया था। ठीक है, ax2 में x2 की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखा और वैसे ही डिटर्मिनेंट।
और ये देखें फिर ax3 में मैंने x3 की जगह पे वही मैट्रिक्स पुट किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया और ये आंसर है और ax फॉर्म में उसकी जगह पे, ठीक है। बाद में इसी फॉर्मूले से मैंने ये किया तो ये डिवाइड हो गए 5 पे ऐसे आ गए और 8 3 1 ये 4 आंसर हमारे आ गए। ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है ना, उसमें ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 0 आंसर आया और 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका जो है आंसर भी 0 ही, तो ये हमने जो सा नहीं किया, ठीक है। इसका कोई आपके वैल्यू नहीं निकलती, 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, नॉट इनवर्टिबल है। अब आते हैं हम अपने जो आगे क्वेश्चन 30 है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने इसका इन्वर्स लेना है और एंड पे हमारे पास ये आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। ये शो हमने कराना है, चले कराते हैं। वैसे मैंने पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया, मैंने जो सा है इससे एक्सपेंड कर लिया कॉलम 3 से 0 0 वैसे सकते पीछे 1 रह गया, 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, मैंने 1 लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। वैसे ही अब हमने जॉइंट में वैसे ही कोफैक्टर निकाले 1 1 1 2 1 3 2 1, तो ये मैंने ऐसे लिख के इनके ये देखिए आंसर आ गए, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये देखें इनके कोफैक्टर निकल आए, बाद में मैंने उसमें पुट किए जॉइंट वाले। अब इसका क्या लेना, हमने इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है। ये जॉइंट है ना, ट्रांसपोज लिया तो ये वैल्यू आई और वैसे इस फॉर्मूले में अब पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट क्या था 1, तो 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, ये